हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कोई भी कंपनी कैसे ग्रो करती है, सबसे आसान शब्दों में कहें तो जब उसके प्रॉफिट ग्रो कर रहे हो, उनकी इनकम ग्रो कर रही हो, उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हो। मेनली हम रिजल्ट को देखते हैं कि अगर अच्छे रिजल्ट हैं और कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो ग्रो वाली कहानी हो गई, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। लेकिन आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो ईयर ऑन ईयर 18% से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन फिर भी उसके शेयर गिर गए। एक तरफ जहां उस पूरी इंडस्ट्री के मेजर सेगमेंट में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं इसके उस सेगमेंट में बढ़त है। अब क्वार्टरली रिजल्ट में तो अच्छे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन शेयर प्राइस में गिरावट क्यों आई? बहुत ध्यान से लास्ट तक देखना, प्रॉपर पेपर पेन के साथ नोट करना, क्योंकि कभी भी ऐसा किसी स्टॉक के साथ होगा ना तो आप खुद का बॉस बनकर डिसीजन ले पाओगे। तो क्या आप रेडी हैं? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज कोई सेक्टर एनालिसिस नहीं बना रहे हैं, इस स्टॉक के फ्यूचर ग्रोथ और बिजनेस की बात करेंगे। और आज की एनालिसिस में आपको यह पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट से एक कंपनी को एनालिसिस किया जाता है। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सबसे अलग वीडियो होगी जहां हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और इस बैंकिंग स्टॉक के बारे में संदीप माहेश्वरी जी ने भी इनडायरेक्ट हिंट दिया था, बिना नाम लिए। नाम कमेंट में बता दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि आपने सही पहचाना है। तो बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, और अभी के समय में इस बैंक का इंडिया में 809 ब्रांच और 925 से ज्यादा एटीएम है। कंपनी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो पहले कॉर्पोरेट फोकस्ड बैंक थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिटेल फोकस्ड बैंक की तरफ रुख कर लिए हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं। इसके एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोगों के 3 स्टॉक की क्वेरी आ रही थी, प्रवेश, ट्राइडेंट, आलोक एनालिसिस। वहां पे मैं पॉलीकैब अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं कि इनकी जब क्वेरी आ रही थी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। और प्रवेश, ट्राइडेंट और आलोक सिर्फ गुड न्यूज के बदौलत भागा था, जहां पर मैंने वीडियो बना के आपको लर्निंग देने की कोशिश की थी कि सिर्फ इस भागने के चक्कर में जाकर बाय मत कर लेना, उसमें बहुत सारी कहानी है वो समझना। क्योंकि मैक्सिमम रिटेल भाई वहीं पर ट्रैप होते हैं, और आप में से मैक्सिमम लोग ट्रैप हो चुके हैं प्रवेश में, जहां पर वो गिर रहा है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपनी खराब है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं पहले आप समझें, भाग कर कभी कुछ ना करें। तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मार्केट खुलने से पहले मार्केट की किसी भी अपडेट को चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यूट्यूब मेंबरशिप से लोग किस तरीके से लर्निंग और अर्निंग ले रहे हैं और उनका फीडबैक है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी लर्निंग और अर्निंग लेना तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसा ही मोहब्बत देंगे, ये हमारा वादा है। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 20 जनवरी को क्वार्टरली रिजल्ट आए। ईयर ऑन ईयर एक अच्छा ग्रोथ दिखा, लेकिन फिर भी स्टॉक में रिजल्ट के बाद 2 दिन में 10% की गिरावट दिखी। अब इसके पीछे के कारण क्या थे? इसके लिए सीधा चलना पड़ेगा हमें क्वार्टरली रिजल्ट पे। उसमें देखेंगे कि क्या ग्रोथ है और क्या इसके पीछे के रीजन है, और फिर लास्ट में ये देखेंगे कि इतनी ग्रोथ के बाद भी स्टॉक गिरा क्यों है। तो यहां पर सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव, फिर देखते हैं निगेटिव, और तब एक फाइनल समरी बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो पिछले क्वार्टर से ज्यादा इस बार कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम बनाया है। पिछले क्वार्टर से 8.46% से ये बढ़त देखने को मिली है। अदर इनकम जैसे फी, अकाउंट चार्जेस में भी लगभग 6% की बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कंपनी ने काफी अच्छे से मेंटेन किया है। एक तरफ जहां डिपॉजिट कम होने की वजह से अदर बैंक के इंटरेस्ट मार्जिन पे बुरा असर पड़ रहा था, वहीं इस बैंक के मार्जिन बढ़े हैं। तो इसको एकदम सिंपल से समझिए, बैंक कहां से कमाता है? इंटरेस्ट से कमाता है। इंटरेस्ट कहां से आता है? जो लोन देता है। लोन पे जो इंटरेस्ट आता है वो इनकी कमाई होती है, राइट। और बैंक के रिजल्ट को देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है उसमें 5.5% की बढ़त हुई है। इंटरेस्ट इनकम नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया उसमें 8% की बढ़त हुई, और बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया डिपॉजिटर को वो 5.5% से बढ़ा। मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या रहा? 2.5% रहा। और ये 8% की इंटरेस्ट इनकम की क्यू ऑन क्यू बढ़त और 33% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें रिटेल इन्वॉल्वमेंट के बढ़ने से दिखी है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि 2018 में रिटेल डिपॉजिट केवल 27% थे, और अब बढ़कर 79% हो गए। तो ज्यादा डिपॉजिट मतलब ज्यादा इंटरेस्ट, इसलिए ऐसा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अब इससे ये तो क्लियर है कि कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छा है। साथ ही कुछ निगेटिव है, उन्हें भी समझते हैं। कंपनी ने लास्ट 5 साल में 4.4x ग्रोथ किया है ब्रांच एक्सपेंशन में। हालांकि बिजनेस के नजरिए से तो ये अच्छा है,
और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देगा, लेकिन हम अभी क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहे हैं तो इस एक्सपेंशन की वजह से कंपनी के अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्यू ऑन क्यू 12.65% की बढ़त देखने को मिली है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पे हुआ है। हर बैंक को एक सर्टेन अमाउंट अलग रखना होता है जिससे शॉर्ट टर्म में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो उससे बच सके। इसको कंपनी प्रोविजन बोलती है। तो बैंक के क्यू ऑन क्यू प्रोविजन में 23.8% की बढ़त देखने को मिली है, मतलब साइड में रखा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्या हुआ, बैंक के लिए निगेटिव हो गया। अब इसका असर हमें नेट प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है, जहां पिछले क्वार्टर में 751 करोड़ से घटकर इस बार 715 करोड़ रह गया है, जो कि 4.8% की दर से गिरा है। कंपनी का ईपीएस क्यू ऑन क्यू 9.73% से घटा है। पिछले क्वार्टर 1.13 का ईपीएस अभी 1.02 रह गया, मतलब शेयर होल्डर पे इसका निगेटिव इंपैक्ट हुआ है, पर शेयर अर्निंग कम हुआ ना। अब आपके मन में ये तो आ रहा होगा कि कंपनी का इनकम बढ़ा है, नेट प्रॉफिट में 4.8% की गिरावट थी, लेकिन ईपीएस में 9.73% की गिरावट क्यों आई? इसका जवाब है पिछले साल में कंपनी ने क्यूआईपी के द्वारा मार्केट से 3000 करोड़ रेज किए थे, जिसके लिए 33 करोड़ नए शेयर लाए। अब कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट 4.8% से घटा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ने की वजह से ईपीएस 9.73% से घटा है। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव हो गया फिलहाल के लिए। तो ये मेन पॉइंट थे जहां क्वार्टरली रिजल्ट को हमने एनालाइज किया, ताकि जब भी रिजल्ट आता है तो आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और खुद के बॉस बन सकते हो, क्योंकि न्यूज हमेशा सही नहीं होती। जैसे इसमें हुआ था, हर जगह यह बताया गया कि प्रॉफिट अच्छे हैं, वाई ऑन वाई कंपनी ने 18% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन अंदर की स्टोरी क्या है वो कहीं नहीं बताया गया। इसलिए मेनली वो रीजन पकड़े हैं जिसकी वजह से हमें रिजल्ट पे टॉप लाइन ग्रोथ तो मिली, बट वहां पर अंदर में क्या कहानी है जिसकी वजह से गिरावट आई, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसका अर्थ क्या है, कभी भी बुक का कवर ना पढ़े, यानी हेडलाइन ना पढ़े, अंदर में जाकर पढ़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आती है, जबकि मैक्सिमम लोग क्या करते, हेडलाइन पढ़े उसके पीछे दौड़ गए और वहां पर फंस जाते। अब समरी क्या है, तो समरी बहुत सिंपल है कि एक साइड आप खुद ही देख रहे हैं जो बता रहा है कि बैंक फ्यूचर के लिए काम कर रही है, जिससे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, फ्यूचर में रिटर्न अच्छे मिलेंगे। दूसरे साइड आपने क्या देखा कि ये एक शॉर्ट टर्म की कहानी है जिसके आधार पर मार्केट में आपने गिरावट देखी। यानी कहीं से टेंशन पैनिक की बात नहीं होती है, बल्कि आप ऐसे समझो कि किसी कंपनी के रिजल्ट कभी अच्छे आते हैं कभी खराब आते हैं। प्रमोटर कौन है, प्रमोटर ईमानदार है, कंपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब आप ऐसे समझो जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक क्या है, एक बड़ा बैंक बन चुका है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसा बैंक क्या है, बड़ा बैंक बन सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बड़ा बैंक बन सकता है। तो वहां पर बड़ा बैंक बन सकने के लिए अगर ये दिन रात ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, तो क्या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक एक दिन में एचडीएफसी आईआईसी से बना था? नहीं, एक जर्नी जिया था। उस जर्नी में जब वो भी ग्रोथ कर रहा था तो कई बार उसके रिजल्ट अच्छे बुरे, कई कहानियां चल रही थी, इसी तरीके से चल रही थी। तो सेम कहानी वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। तो यानी लॉन्ग टर्म अगर प्रोस्पेक्ट समझते हैं तो जब तक मैनेजमेंट ईमानदार है और मैनेजमेंट ईमानदारी से ग्रोथ पे काम कर रहा है तब तक सब अच्छा है। तो वहां पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पे आते हैं तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो एक टेम्पररी बेस का होता है, ये कभी भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंपैक्ट नहीं डालता है। वहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज एक नजर देखें तो इंडस्ट्री पीए 13.5 और स्टॉक पीए 19.5 और पीजी रेशियो देखें तो 0.85। अगर पीजी रेशियो के बेसिस पे देखते हैं तो स्टॉक अंडर वैल्यू है, लेकिन पी बेसिस पे देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा महंगा है। तो आप महंगा वाले वर्ड को मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर आप गौर करोगे तो ये स्टॉक क्या हुआ था, 50-55 रुपए से चलना शुरू हुआ, चलते चलते 100 चल गया, यानी डबल हो गया पैसा। तो जब ये 50 से 100 हुआ तो किसी ने ये पूछा, अरे क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्योंकि 500 तो तुरंत हो नहीं जाएगा ना। तो वहीं पर अगर 100 से घटकर एक वैल्यू एडजस्टमेंट की तरफ 80 की तरफ आया है तो वो एक फेयर इनफ कहानी कहलाती है। तो इसीलिए पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और वहां पर अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटा अगर इसके सपोर्ट लेवल पे बात करें तो 70-75 का इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो कैसी लगी लर्निंग और अर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे।